Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Freunde, wie geht es euch? Ich bin Jatinder Singh here on the German Mentor. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनोमन आकुजाटिव केस में। ये पार्ट 2 है। नॉमिनेटिव सेशन में बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो जाकर आप ज़रूर देखिएगा। सेशन को देखने के बाद कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए। जर्मन अगर आप सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट करूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लोस गेट्स टुडेज टॉपिक रिलेटिव सेट्स रिलेटिव प्रोनोमन इन अकुजाटिव। नीचे एक नोट है फ्रेंड्स, प्लीज़ वॉच अर्लियर वीडियोस अबाउट नॉमिनेटिव, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो सेशन आप ज़रूर देखिएगा। देखिए बाइस्पील, सबसे पहले कुछ रैंडम एग्जांपल्स देखेंगे सेशन को देखने से पहले, सो दैट आपको समझ में आए। मास्कुलिन केस, दाइन ऑन्कल डेन इश कैनर इस्ट ज़ेयर कनिकर, योर अंकल हुम आई नो इज़ वेरी माइजर। तो देखिए जो डेन है यही है रिलेटिव प्रोनोमन आकुजाटिव केस में, मास्कुलिन केस में, जो रिप्रेजेंट कर रहा है दाइन ऑन्कल के लिए, क्योंकि कैनन आपकी एक आकुजाटिव वर्ब है और उसके आगे भी मैंने एक सेंटेंस को कनेक्ट किया है, तो वो आपको वर्ब से ही स्टार्ट करना होगा। इस्ट ज़ेयर कनिकर। तो फेमिनिन में देखिए, जी इस्ट माइने नाकबारिन, डी इश ज़ेयर फ्रॉइनलिश फिंडर, शी इज़ माई नेबर हुम आई फाइंड वेरी फ्रेंडली। तो नाकबारिन है, ये एक फेमिनिन है, डी आर्टिकल है, तो इसका रिलेटिव प्रोनोमन भी डी होगा फ्रेंड्स। फिंडर आपकी आकुजाटिव वर्ब है, तो हो गया आपका इश के साथ फिंडर सेंटेंस के एंड में। न्यूट्रल के केस में देखिए, haben Sie mein Buch gesehen, das ich gestern gekauft habe? Have you seen my book which I bought yesterday? तो बुक जो है यहाँ पर आपका न्यूट्रल है और उसका जो रिलेटिव प्रोनोमन होगा वो भी दास ही होगा, और जो काउफन है वो आपकी आकुजाटिव वर्ब है, बट मैंने यहाँ पे पार्टिसिप स्वाई के अंदर इस सेंटेंस को बनाया है, तो gekauft habe। प्लूरल के केस में देखिए फ्रेंड्स, ich habe viele Freunde die ich treffen muss, I have many friends whom I have to meet। तो ये मोडाल वर्ब के साथ मैंने बनाया है। जो डी है आपका नेबनसार्ट्स में एज अ रिलेटिव प्रोनोमन फ्रॉइंडर के लिए, क्योंकि वो प्लूरल है। तो ये था फ्रेंड्स मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल केस में रिलेटिव प्रोनोमन क्या होते हैं। मास्कुलिन डेन होता है, फेमिनिन डी, न्यूट्रल दास, प्लूरल भी होता है डी। अब कंटिन्यू करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। मास्कुलिन केस में डेर यूंगर कॉमा डेन इश निस्ट कैनर कॉमा सिट्स नेबन मियर, द बॉय हुम आई डोंट नो इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। तो फ्रेंड्स नीचे एक नोट है, इन आकुजाटिव ओनली द मास्कुलिन रिलेटिव प्रोनाउन इज डिफरेंट विच इज डेन, रेस्ट ऑल अदर रिलेटिव प्रोनाउंस आर सेम एज नॉमिनेटिव केस। तो सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, नॉमिनेटिव में जो डेर होता है वो डेन में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज आकुजाटिव वर्ब्स हम यूज़ करते हैं। बाकी जो फेमिनिन है, न्यूट्रल है और प्लूरल वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में आप देखिए जो डेन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेर यूंगर के लिए, क्योंकि कैनन आपकी एक आकुजाटिव वर्ब है और उसके आगे भी मैंने एक सेंटेंस को कनेक्ट किया है, तो वो भी आपको वर्ब से ही स्टार्ट करना होगा। तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए मास्कुलिन केस में डेर कंप्यूटर इज टॉयर, ये एक हाउप्टसाट्स है, और दूसरा सेंटेंस है इश कॉफर डेन कंप्यूटर, तो ये भी एक हाउप्टसाट्स है। तो अब देखिए जो डेर कंप्यूटर था यहाँ पे बन जाएगा अब डेन कंप्यूटर, क्योंकि जो कॉफन आपकी वर्ब है वो एक आकुजाटिव वर्ब है। द कंप्यूटर इज़ एक्सपेंसिव, आई एम बाइंग द कंप्यूटर। अब ये दो हाउप्टसाट्स को अब हम बनाएंगे रिलेटिव प्रोनोमन के साथ। देखिए सेंटेंस कैसे बन जाएगा, डेर कंप्यूटर कॉमा डेन ईस्ट कॉफर ईस्ट टॉयर, द कंप्यूटर विच आई एम बाइंग इज़ एक्सपेंसिव। तो देखिए कॉफन आपकी आकुजाटिव वर्ब है, तो डेन हो जाएगा रिलेटिव प्रोनोमन डेर कंप्यूटर के लिए। तो आप देख सकते हैं डेन कन्वर्ट हो गया डेन में, कंप्यूटर को आपको लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो हाउप्टसाट्स में है। और जो कॉफन वर्ब है कॉन्जुगेट हो गई इश के लिए, जो रहेगी आपकी फ्रेज के एंड में। इस टॉयर वो एक अलग से जो है मैंने कनेक्शन करने के लिए बनाया है फ्रेंड्स, तो ऐसे भी आप स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल और था। मास्कुलिन केस में मैंने आपको जो है पूरा स्ट्रक्चर वाइज बताया, जो है आपको अच्छे से समझाने के लिए। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। दास इज सैम, ये आपका हाउप्टसाट्स है, और जो सेकंड सेंटेंस है इश habe ihn letzte Woche getroffen, दिस इज सैम, आई मेट हिम लास्ट वीक। अच्छा फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनिए, ये जो इन है ये आपका है पर्सनल प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनोमन नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने जो है नीचे नोट भी लिखा है, पर्सनल प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस आर डिफरेंट। हम जो सेशन में सीख रहे हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, तो जो इन है वो सैम के लिए आप देख सकते हैं, तो इसका जो पर्सनल प्रोनाउन है वो है इन। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी आप बना सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। तो अब ये दो अलग अलग हाउप्टसाट्स थे,
अब इसको हम कनेक्ट करके बनाएंगे तो ये बन जाएगा das ist Sam, den ich letzte Woche getroffen habe। तो जो इन था वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे डेन में, क्योंकि अगर आप लास्ट में देखें तो ट्रेफन वर्ब है, ट्रेफन आपकी आकुसाटिव वर्ब है, तो मैंने ये पार्टिसिप स्वाई में बनाया तो गेट्रोफन हाब हो जाएगा वर्ब एट द एंड। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपके पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ भी आप बना सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस को, सब्जेक्ट टू कि आपको जो पर्सनल प्रोनाउंस है उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक फ्रेज था, एक एग्जांपल था, मैंने आपको बनाया पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं फेमिनिन के केस में, sehen Sie die Lehrerin da? Ich finde die Lehrerin hilfreich। Do you see the teacher there? I find the teacher helpful। तो जो die Lehrerin है वो die Lehrerin ही रहेगा, क्योंकि डी ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। finden आपकी आकुसाटिव वर्ब है, तो आप कनेक्ट करके बनाएंगे sehen Sie die Lehrerin da, die ich hilfreich finde। Do you see the teacher there whom I find helpful। तो डी लेरेरिन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ डी में, आपको लेरेरिन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हाउप्टसाट्स में आप देख रहे हैं। और जो फिंडन वर्ब है वो कॉन्जुगेट हो जाएगी और जाएगी फ्रेज के एंड में, सेंटेंस के एंड में। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था आपका फेमिनिन के केस में, सेम ग्रामर रूल है, सेम पैटर्न है, बट आपका जो चेंज हो जाएगा रिलेटिव प्रोनोमन। देखिए, वो ist die Krawatte, ich habe sie gestern gekauft, where is the tie, I bought it yesterday। तो अब देखिए जो जी है ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन क्रवाट के लिए। देखिए जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अब इसी सेंटेंस को हम बनाएंगे रिलेटिव प्रोनोमन के साथ। वो ist die Krawatte, die ich gestern gekauft habe। तो जो जी था वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे डी में, और जो काउफन वर्ब थी पार्टिसिप स्वाई में हो गया gekauft habe। Where is the tie which I bought it yesterday। तो ये जो वर्ब रहेगी आपकी सेम, सिमिलर, एट द एंड, वर्ब एट द एंड। तो ये था फेमिनिन के केस में जो आपका पर्सनल प्रोनाउन और कन्वर्ट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनोमन। अब हम बात करेंगे नॉइत्रुम के केस में, न्यूट्रल के केस में। फ्रेंड्स देखिए, अभी तक हमें सेशन में समझ आ चुका होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बट हम सारे जेंडर्स के साथ देखेंगे और सीखेंगे। Das Kind sieht gut aus, ये एक हाउप्टसाट्स है, और दूसरा जो हाउप्टसाट्स है Das Kind hast du gestern gesehen, the child looks good, you saw the child yesterday। तो देखिए das Kind, यहाँ पे das Kind ही रहेगा, अब बनाएंगे हम रिलेटिव प्रोनोमन के साथ। Das Kind, das du gestern gesehen hast, sieht gut aus, the child whom you saw yesterday looks good। तो देखिए das Kind सिर्फ कन्वर्ट हो जाएगा das में, kind आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, और जो ज़ेन वर्ब है वो हो जाएगी यहाँ पे gesehen hast पार्टिसिप स्वाई के अंदर। तो देखिए gesehen hast ये आपका रहेगा एट द एंड। तो ये था नॉइत्रुम के केस में। एक बाइस्पिल और देखते हैं, वी heißt das Buch, ich habe es langweilig gefunden। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैंने जो है पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ किया है, das Buch जो है यहाँ पे s। What is this book called? I found it boring। अब हम बनाएंगे रिलेटिव प्रोनोमन के साथ, wie heißt das Buch, das ich langweilig gefunden habe। तो finden वर्ब है, सेंटेंस के एंड में gefunden habe, और जो ऊपर पर्सनल प्रोनाउन था एस वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे दास, जो कि है दास बुक के लिए आपका हाउप्टसाट्स में। व्हाट इज दिस बुक कॉल्ड विच आई फाउंड बोरिंग। तो जो फिंडन थी वो हो गया gefunden habe सेंटेंस के एंड में। तो फ्रेंड्स ये दो एग्जाम्पल थे आपके नॉइत्रुम के केस में। अब कंटिन्यू करते हैं, अब हम देखते हैं प्लूरल के केस में। Wir haben zwei Kinder, ये एक हाउप्टसाट्स है। Der Nachbar findet unsere Kinder sehr süß, ये भी एक हाउप्टसाट्स है। We have two children, the neighbor finds our children very sweet। तो आप देख सकते हैं zwei Kinder, unsere Kinder। अब बनाएंगे हम रिलेटिव प्रोनोमन के साथ। Wir haben zwei Kinder, die unser Nachbar sehr süß findet। We have two children whom the neighbor finds very sweet। तो unser Kinder आपका कन्वर्ट हो जाएगा डी में, क्योंकि आप यहाँ पे रिलेटिव प्रोनोमन को यूज़ कर रहे हैं, और जो फिंडन वर्ब है वो कॉन्जुगेट हो गई सेंटेंस के एंड में। आप देख सकते हैं वर्ब एट द एंड। तो फ्रेंड्स ये था फर्स्ट एग्जांपल आपका प्लूरल के केस में। एक एग्जांपल हम और देखेंगे, ich habe viele Freunde, ich muss sie treffen। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैंने जो है पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया, तो viele Freunde यहाँ पे है sie। I have many friends, I have to meet them। तो देखिए ich habe viele Freunde, die ich treffen muss, I have many friends whom I have to meet। तो जो ऊपर आपका पर्सनल प्रोनाउन था वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनोमन।
और ट्रेफिन मुस ये आपका रहेगा सेंटेंस के एंड में, यहाँ पे एक मोडाल वर्ब है और उससे पहले एक इन्फिनेटिव वर्ब आएगा, वो रूल आप जानते हैं ऑलरेडी फ्रेंड्स, और उससे पहले जो है ट्रेफिन। देखिए तो फ्रेंड्स ये था आपका प्लूराल के केस में। पूरे सेशन में आपने देखा कि आप जो अलग अलग दो हाउप्सार्ट्स हैं, तो जो सेकंड हाउप्सार्ट्स होगा अगर उसमें नाउन है आप तब भी बना सकते हैं रिलेटिव प्रोनोमन के साथ, और अगर सेकंड वाले हाउप्सार्ट्स में अगर पर्सनल प्रोनाउन है आप तब भी बना सकते हैं रिलेटिव प्रोनोमन के साथ। मैंने आपको नाउन्स के साथ और पर्सनल प्रोनाउन के साथ भी जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की कि आपको समझ में आए। ये आपके ऊपर है कि आप सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, कोशिश कीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है मुझे रिवर्ट कीजिए तो मैं आपको उसका आंसर करूंगा, ठीक है। अगर सेशन आपको कहीं भी डाउट लगा तो आप सेशन को एक बार दोबारा से देख लीजिए, रिवर्स करके देख लीजिए, या आप नोट्स बना लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं zusammenfassung समरी, हमने रिलेटिव प्रोनोमन आकुजाटिव केस में क्या सीखा। तो देखिए जो हमारे डे, डी, डास, डी होते हैं फ्रेंड्स, मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूराल। लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनोमन बनाएंगे तो सिर्फ एक ही चेंज आता है, डेयर का डेन हो जाता है, रेस्ट ऑल सेम। डी रहेगा डी, डास डास रहेगा, और डी प्लूराल में रहेगा डी। और नॉमिनेटिव केस में आपने क्या देखा था कि दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चेंज होता है, डेयर कन्वर्ट होता है डेन में। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बोला था कि ये सेशन में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, ये था आकुजाटिव केस। अब जल्दी से मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जो है डाटिव केस। तो आप कंपेयर कर सकते हैं इन सभी वीडियोस को कि कैसे कैसे चेंजेस आ जाते हैं जब आप जो है केसेस के थ्रू सेंटेंसेस को बनाएंगे। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और फिर से आपको जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि नॉमिनेटिव वाला सेशन आप ज़रूर देख लीजिएगा। और लास्ट में आपसे कहूँगा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा, समझा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। नंबर आप फिर से देख सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। जर्मन अगर आप सीखना चाहते हैं मैं आपको रिवर्ट करूँगा। जर्मन पढ़ते रहिए दी जर्मन मेंटोर पे। मैं हूं जतिंदर सिंह। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिव प्रोनोमन डाटिव केस में। जल्दी मिलेंगे। बिस बाल्ड, चीयर्स, auf Wiedersehen।